छोटा दिन से बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करनी कराओ धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा हो करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। का सत्संग नित्य कीजिए जो भी बाधा है विपत्ति है सब मिट जाएगी। यह अवसर कहते यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। बोल चाल के भाषा हम लोग कहते हैं अव्यक्त रूप में। कौन गुरु क्या है? बोल चाल के भाषा हम लोग कहते हैं अव्यक्त, जो दिखलाई नहीं दे ना। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत भक्त हैं जिनको गुरुदेव साक्षात दर्शन देते। गुरुदेव साक्षात दर्शन देते हैं और सामने में बहुत तो देखते हैं कि गुरुदेव का तस्वीर है और बहुत देखते हैं कि गुरुदेव कुर्सी पर सिंहासन पर साक्षात विराजमान है, बैठे हुए हैं गुरुदेव। एक जगह सत्संग करने के लिए गए पूर्णिया में, श्री सदगुरु बोलचाल की भाषा में चर्चा करने लगे। एक उसमें माथी कहने लगी हम जो है ना आंख बंद कर लिए ना आंख, गुरु महाराज की तस्वीर के प्रणाम करके गुरु महाराज के रूप का लाभ। गुरु महाराज अंदर में साक्षात प्रकट भए गेलै, आंख खोले तो कुर्सी पर बैठल है। श्री सदगुरु
सच्ची आंख बंद करे छे तो गुरु महाराज के दर्शन में रहे छे, आंख खोले छे तो कुर्सी पर गुरुदेव साक्षात बैठल छे, साक्षात बैठल छे। हमरो भेले, वो बोले हमरो भेले, एकटा बगल में रहे ना दर्शन भेले। श्री सदगुरु इनको कभी तस्वीर मत समझिए, इनको तस्वीर ये देखिए कि साक्षात गुरुदेव है, साक्षात गुरुदेव। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं को और नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जान करके आदर करते, वो सच्चा शिष्य है। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले। जिस दिन सच्चा सतगुरु मिल जाएगा, साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे। दादू नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल लिया, जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से पीव, पीव से ब्रह्म मतलब परमात्मा बना देते हैं। यह सामर्थ्य किनमें है? यह है सामर्थ्य है सच्चा सदगुरु में, सामर्थ्यवान सदगुरु में। लेकिन शुभ काम कीजिए, शुभ काम कीजिए। भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे खुदा, तो खुदा कहाँ बाहर में है कि मक्का मदीना में है? वह खुदा परमात्मा खुद सबके अंदर में, खुदा बैठे भीतरे में बैठे हुए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम लोगों को भक्ति, भगवान श्री राम क्या करते थे? सुबह मुहूर्ते क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावे माता। भगवान श्री राम जब उठते थे ना सुबह में, अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। उस तरह से, उस श्रद्धा प्रेम से उस पिता का सम्मान कीजिए, मां का सम्मान कीजिए। परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जब सृष्टि हुई, श्री सदगुरु सृष्टि जब हुई, सृष्टि में सब जो भी देख रहे हैं, जर्रे जर्रे में देख रहे हैं, जहां जहां देख रहे हैं, परमात्मा का बनाया हुआ यह तमाम जो परमात्मा का यह फुलवारी है। इस फुलवारी में जीव जो है फूल के तरह। श्री सदगुरु ये जीव जो है फूल के तरह है, कोई मनुष्य के रूप में, आदि रूप में वही परमात्मा का निवास स्थान है। ईश्वर विचार करते, हम तो सृष्टि कर दिए, लेकिन मुझे कोई देखे नहीं, हमको देखे नहीं। देखेंगे तब तो उनका काम बन जाएगा। हमको तो संसार को बढ़ाना, चलाना है। सृष्टि किए, सृष्टि करने के बाद परमात्मा विचार करते हैं कि कहाँ रहूं, कि मनुष्य हमको खोज नहीं पावे। कहते समुद्र में रहो छिप करके। कहा मनुष्य तो बहुत चालाक होंगे, वो तो किसी न किसी तरह हमको ढूंढ ही लेंगे। जंगल में रहो तो कहा वहां भी ढूंढ लेंगे। मतलब आदि जगह विचार के यहाँ रहना चाहिए। फिर कहते सब तो ढूंढ ही लेंगे। तो कहाँ परमात्मा, कहाँ रहे? प्रभु तो छिपे हर प्राणी के चोले में। परमात्मा कहाँ छिप गए?
हर प्राणी के चोले में छिप गए। अब उनको ढूंढते रहिए बाहर में, बाहर मिलेंगे, ढूंढते रहिए, लाख सिर पटकते रहिए, कहीं बाहर में नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा, अंदर मिलेगा। जब सृष्टि हुई, ये जीव बिलक बिलक करके रो रहे थे, प्रभु आप हमसे अलग कर, आप अपने से हम लोगों को अलग कर दिए। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। जब बिलक बिलक करके रोने लगे, परमात्मा कहते देखो मैं तुम लोगों के पास में सदैव रहूंगा। किस रूप में रहूंगा? मैं मां के रूप में रहूंगा, मां के रूप में, मां के रूप में मैं रहूंगा। जो मां का भरपूर सेवा करेगा, पिता का भरपूर सेवा करेगा, वह मुझे प्राप्त कर लेगा, वह मुझे प्राप्त करेगा। कहीं जाने का आवश्यकता है? कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। श्रवण कुमार कहाँ गए? वो तो माता पिता को प्रसन्न करने के लिए हर तीर्थ स्थल का भ्रमण करने करा दिए। पुत्र हो तो श्रवण जैसा न, पुत्र हो तो भगवान श्री राम के जैसा न, जो मां के वचन पर हमेशा विश्वास किए, पिता के वचन पर हमेशा विश्वास, जो के उसी में तैयार। बहुत ऐसे हैं, बहुत ऐसे भक्त अभी भी हैं जो माता पिता का भरपूर सेवा करते हैं। हमेशा पिता के चेहरा को, मां के चेहरा को देखते रहते हैं कि मां को किसी चीज की कमी तो नहीं है। उनके मुखाकृति को, मुखमंडल को देखते रहते हैं। ऐसे बहुत पुत्र हैं, ऐसे पुत्र ने भागशाली अभी सुन रहे थे ना, हे जननी वह पुत्र बहुत बड़ा भागशाली है जो माता पिता के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं। उसमें तो प्रभु श्री राम उत्तम थे ना, श्री सद्गुरु महाराज उत्तम थे, लक्ष्मण जी भी उत्तम थे, भरत भी इष्ट के प्रति अपने भाई के प्रति उत्तम थे न थे। बहुत ऐसे हैं जो उत्तम है, उत्तम है तो सत्संग में आते हैं। श्री सद्गुरु उत्तम है सत्संग में, मध्यम घरे से। श्री सद्गुरु अधम ने एत कर ने वो तय कर। श्री सद्गुरु उत्तम सत्संग में, मध्यम घरे से, अधम ने एत कर ने वो तय कर। हम सत्संग उत्संग नहीं सुने छी। श्री सद्गुरु मतलब उत्तम बन करके नहीं होता है, रिजल्ट भी उत्तम, काम भी उत्तम, हर ढंग से एक नंबर बन करके रहिए। प्रभु श्री राम मां कहे कैसे सब बात नहीं जान गए। अपने मां के पास गए, मां कौशल्या कहने लगी अगर तुम्हारे पिताजी तुमको बन जाने की आज्ञा दिए हैं तो मैं कह रहा हूं तुम मत जाओ। देखिए परीक्षा लेते श्री सद्गुरु, मैं कह रही कि तुम मत जाओ, लेकिन मां कह ने कहा था तो बेटा तो अवश्य जाओ, बेटा तो अवश्य जाओ। और इतने मतलब अच्छे ढंग से समझाते मां कौशल्या कहती है बेटा तुम जाओ, पिता की आज्ञा का पालन करो। वाह कहे ना, भरत जी कह रहे हैं, भरत जी मां कौशल्या से कहते मां तुम कह दो, हे मां तुम कह दो भैया को नहीं बन जाने के लिए मत कहो, बन जाने के लिए मत कहो। मां कौशल्या कहने लगी
मैं कैसे कह सकती हूं कि वन मत जाओ। भरत जी कहते मां आपने भैया का पक्ष लिया ना, आप भैया का पक्ष लिया ना, मेरा तो नहीं लिया, आपने भैया का पक्ष लिया। मां कौशल्या कहने लगी मैं नहीं चाहती हूं कि राम बन जाए, लेकिन पिता की आज्ञा, मां की आज्ञा है ना, मैं इसे रोक भी नहीं सकती। भरत जी कहते हाँ मां मैं देख लिया कि आपने भैया का पक्ष लिया है, भैया का पक्ष लिया। जाके प्रिय राम वैदेही ताको छारिये कोटि भैरी सम यद्यपि परम सने। क्यों ना हितैषी हो जिनको राम सीता प्रिय नहीं है, माता पिता प्रिय नहीं है, ऐसे की संगति को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इसी में आपका भलाई है, इसी में आपका भलाई है। भला है बुरा है कैसा भी है, बोल चाल की भाषा में कहते मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है कैसा भी है। माता पिता जो है, माता पिता साक्षात परमात्मा के रूप में है, और माता पिता ऐसे होते हैं कभी अपने पुत्र का अहित नहीं सोचते, अहित नहीं सोचते। जननी जने, हे माता जननी जने पे साकठ ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में, वह माता धन्य है। जो राम के भक्त है, गुरु के भक्त है, गुरु के भक्त है, गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं। भगवान श्री राम पिताजी से आज्ञा लिए, मां से आज्ञा लिए, और उस समय मां सीता भी आ गई, प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भगवान श्री राम कहते सीते वनवास मुझे मिला है, तुमको नहीं। मां सीता को मैं आपके अर्धांगिनी, मैं आपके दुख सुख में आपके साथ में रह सकती हूं। कहा नहीं तुम मत जाओ, बहुत दुख होगा तुमको, बहुत दुख होगा। मां सीता कहने लगी दुख सह लूंगी, लेकिन आप हमसे अलग, अपने से अलग मत कीजिए। उसी समय हो गए कि मां सीता भी गए। लक्ष्मण जी को समाचार मिला, लक्ष्मण जी को समाचार मिला, दौड़ करके आए और प्रभु श्री राम के चरण लिपट गए, और लिपटते रोते हुए कहते भगवान भैया आप कहां जा रहे हैं। प्रभु श्री राम कहते लक्ष्मण मुझे वनवास हुआ, मैं वनवास जा रहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। भगवान श्री राम कहते नहीं तुम मेरे संग मत चलो, तुम मेरे संग नहीं चलो, मत चलो। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आपने तो हम कहा, आपने तो हम कहा, आपकी ना मैं कहा। अगर आप अपने संग चलने के लिए नहीं देंगे, मैं हट कर रहा हूं, हट तो करता ही रहूंगा, लेकिन आप जाने के लिए नहीं देंगे ना, आप आगे बढ़िए। कुछ ही देर के बाद आपको पता चलेगा लक्ष्मण नहीं रहा, लक्ष्मण नहीं रहा। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकते। कहा इसलिए मां से आज्ञा लो, मां से। मां के पास गए, जैसे मां से कहते मां मैं भी वन जाने के लिए जाना, मैं वन जाना चाहता हूं। मां खुश हो गई, कहा बेटा जाओ, आज मेरा कोख जो है धन्य हो गया, मेरा कोख धन्य हो गया तुम्हारे जैसे सुपुत्र रत्न की प्राप्ति से। जाओ, लेकिन भरपूर सेवा करना, उनको कभी दुख नहीं हो, दुख नहीं होना चाहिए, स्वप्न में भी दुख नहीं होना चाहिए। उसी समय लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा कर रहे थे मां
मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं। तो स्वप्न में दुख किसको कहते? श्री सद्गुरु। इतने प्रभु के भक्त, मातृ पितृ भक्त सब सुख को त्याग दिए, और त्यागने के बाद प्रभु के साथ चल दिए, प्रभु के साथ चल दिए। आगे तो गए, कहां कहां गए आप लोग सब जानते। श्री सद्गुरु। जब भरत जी को यह समाचार मिला, भरत जी आए, जैसे भरत जी सामने आते हैं, मां कैकेयी थाल सजा करके आरती उतार, आरती, और उस रूप को देख करके भरत रोने लगे। मां आपकी ये हालत, क्या हो गया? भैया कहां, भैया कहां, भाभी कहां, मां सीता कहां है, पिताजी कहां है? अब मां कहीं कुछ नहीं बोल रही, मंथरा आकर के शब्द मैं कह रही, मैं कह रही, मैं भरत, मैं कह रही, मैं तुम्हारा भलाई है, तुम राज गद्दी को सुशोभित करो। अरे तुम्हारे और राम के बीच में जो कांटा था, कांटा को मैंने उखाड़ करके फेंक दिया, राम चला गया जंगल, और तुम राज सुख को भोगो। इतना सुनते ही भरत जी मंथरा को कटु शब्द का प्रहार करते, कटु शब्द का प्रहार करते हैं, बाल पकड़ पकड़ के घसीटते हैं। और उसी समय भरत जी कहते हैं, विधाता, जिस समय मैं ऐसे कलंकनी के कोख से पैदा ले रहा था, उसी समय मुझे मृत्यु दंड आपने क्यों नहीं दिया? और मां से कहते उस समय मेरा गला क्यों नहीं दबा दिया? मतलब प्रभु के प्रति जो द्वेष भाव रखे, उनसे दूर के करना चाहे, भरत जी को बहुत कष्ट, बहुत कष्ट। और वो मां को मां नहीं करना चाहते थे, जीवन में कभी मां नहीं के कभी मां नहीं के। राजा दशरथ कैकेयी को तरह तरह का उन्होंने कहा था, मेरा कभी यह स्पर्श नहीं कर सके, नहीं कर सके। चिता जल रही थी, वहां गए स्पर्श करने के लिए। राजा दशरथ उसमें प्रकट होते हुए कहते हैं, पापने, तू प्रभु श्री राम से दूर हमको कर दिया, तू मेरे राग को भी, अग्नि को भी मत स्पर्श कर। उस समय रोती विलकती वापस गए, अकेले विलक विलक करके रो रही। जब सब मिल करके गए प्रभु से मिलने के लिए, बन गए भरत जी, इतने व्याकुल हो गए भरत जी, इतने भातृ प्रेम में विह्वल हो गए, विह्वल हो गए, इतने कमजोर हो गए, प्रभु श्री राम भरत जी को पहचान नहीं पाए। गिरते बजरते जा रहे हैं, गिरते बजरते वहां जा रहे हैं। वहां जैसे गए, प्रभु श्री राम उनको देखते, बहुत गौर से देखते हैं, ये तो भरत है। उसी समय गोद में उठा लिए, गोद में उठा लिए, हृदय से लगा रहे, इतने हृदय से लगाए, हृदय से इतनी श्रद्धा प्रेम देखे दोनों भाई में। उसी समय राजा दशरथ वहां प्रकट होते हैं, सब नहीं देख रहे, श्री सद्गुरु प्रकट होते हुए कहते हैं, जा रे कैकेयी, मैंने तुम्हें उल्टा क्या से क्या नहीं कहा। आज जब मैं देखता हूं भरत और राम के प्रेम को देखता हूं, भाई भाई में उस प्रेम को देखता हूं, जा रे कैकेयी, मैं सब तुम जितनी भी गलती किया जाओ, मैं सबको माफ कर देता हूं। तूने ऐसे रत्न को, ऐसे विभूति को, भरत जैसे रत्न को, भरत जैसे राम भक्त को तुमने जन्म दिया, जाओ कैकेयी, मैं तुमको माफ किया, माफ किया, माफ किया। इस श्रद्धा प्रेम है श्री सद्गुरु, इस श्रद्धा प्रेम है। महापुरुष की वाणी है, मां बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखा, कभी न दुखा। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, जो वाणी विचार से
अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण को आप लोग जानते हो, बहुत बड़े तपस्वी से तपस्वी, तपस्या के बल पर वो जो स्नान करते थे ना, गीला कपड़ा ऊपर फेंकते थे, ऊपर चला जाता था, नीचे नहीं ऊपर जाता था। वहां से सूख करके पुनः उनके पास आता था। स्नान करते थे, फिर ऊपर जाता था, अब फिर सूख करके जब वो स्नान फिर उन्हीं के पास आता था। अहंकार हो गया। लेकिन वो माता पिता का सेवा नहीं करते थे, माता पिता का सेवा नहीं करते थे। तपस्वी थे, तपस्वी। अहंकार हो गया, हमसे बढ़कर के कोई नहीं। अब माता पिता एक गिलास पानी के लिए छटपटा रहे हैं। जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा ना। माँ को भोजन नहीं, माँ को वस्त्र नहीं, पिता को पानी नहीं, पिता को वस्त्र नहीं, भोजन का अभाव है। और बहुत ऐसे को देखिएगा ना, ऐसा आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माता पिता को पूछने वाले बहुत ऐसे कम है जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। और सब नहीं कर सकते, सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि वहां से लिखा करके आया ही नहीं है। लिखा करके आता तो पहले जन्म अगर वह मातृभक्त होता, पितृभक्त होता, गुरु भक्त होता, इस जन्म आकर के वो अपने माता पिता का भरपूर सेवा करते। संत महात्मा लोग कहते हैं वहां लिखा हुआ नहीं है, पहले आपने नहीं किया तो सत्संग में आकर के वह लिखा लीजिए श्री सदगुरु। क्योंकि लिखने वाले सदगुरु होते हैं और मेटने वाले सदगुरु होते हैं। लिखने वाले सदगुरु, मेटने वाले सदगुरु होते हैं। जो माता पिता का सेवा करते हैं, कहते चार पदार्थ करतल तक, अर्थ धर्म काम और मोक्ष उनके मुट्ठी में है। जो अपने माता पिता का सेवा करेंगे, गुरु का सेवा करेंगे। नरोत्तम को अहंकार हो गया, हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। अहंकार के बल पर माता पिता पानी के लिए बिलख रहे, भोजन के लिए तड़प रहे। अहंकार के बल पर फूलों ने हमसे बढ़कर के कोई नहीं। महापुरुष की वाणी है, चलत कत ऐठो 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 और चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। ऐठकर करते हुए जा रहे थे। सुबह का समय था, आकाश को देखते हैं, ठहाका मारते हुए कहते हैं वाह, ठहाका मारते हुए कहते हैं हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, हमसे बढ़कर के कोई तपस्वी नहीं। ठहाका जो मार रहे थे ना, एक बोगला ऊपर में उड़ रहा था। बोगला क्या के बीट कर दे पखाना, अब पखाना के तो ठहाका जो मार रहे थे मुख में चला गया। और मुख में चला गया था तो तपस्वी बोगला को श्राप दे दिया। अब बोगला उसी समय जल करके राख होकर के नीचे गिरने लगा। ठहाका जो मार रहा था, विष्ठा तो मुख में गया ही, कुछ राख भी चला गया। श्री सदगुरु, राख भी चला गया। अब फिर दूसरे दिन जैसे स्नान करते हैं, स्नान करके कपड़ा जब ऊपर फेंकते, ऊपर नहीं, जब कपड़ा जमीन पर आता है। कई बार प्रयास किए लेकिन कपड़ा ऊपर कभी नहीं गया। एकाएक कहते हैं मेरे साथ मेरा कपड़ा तो ऊपर आकाश में सूखता था, ऐसा क्यों हो गया?
मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर तो दे दो। उसी समय आकाशवाणी हुई, अय नरोत्तम, इसके बारे में अगर तू जानना चाहता है तो मूक चंडाल के घर पर, मूक चंडाल के पास जाओ। मूक चंडाल के पास जैसे वो मूक चंडाल के घर पर गए ना, उसी समय एक मनोहर ब्राह्मण वहां प्रकट हो गए। मनोहर ब्राह्मण कौन थे? साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। मनोहर ब्राह्मण कहते, कहाँ आए हैं? कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर। मेरा कपड़ा तो पहले आकाश में सूखता था, अब ऊपर नहीं जाता है, नीचे गिर जाता है। मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। आकाशवाणी की मूक चंडाल के पास। हम मूक चंडाल का घर कौन है? मनोहर ब्राह्मण कहते, यही तो घर है। कैसा घर था? घर था अधर में, कोई खंभा कोई खुट्टा नहीं था उनके घर में। कोई खुट्टा, कोई पिलर नहीं, ईटा जोड़ने का कोई खुट्टा नहीं था, अधर में था। और उसी समय वो अपने पिताजी का चरण सहला रहे थे। माता पिता के चरण को सहला रहे थे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मेरा कपड़ा आकाश में सूखता था, अब क्यों नहीं सूखता है? नीचे क्यों गिर जाता है? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसी समय मोक्ष चंडाल कहते हैं, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, वक्त नहीं है। नहीं कहते हैं, मेरे पास अभी समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। नरोत्तम ब्राह्मण कहते, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, हम तुमको साथ दे देंगे, तू जल करके राख हो जाएगा। उसी समय मोक्ष चंडाल कहता है, ऐ नरोत्तम, मैं वह बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊं। मैं वह बोगला नहीं हूं कि मैं जल करके राख हो जाऊंगा। मनोहर नरोत्तम के मन में हुआ, यह घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा, ये कैसे जान गया? ये कैसे जान गया? उसी समय मनोहर ब्राह्मण जो साक्षात भगवान विष्णु थे, मनोहर ब्राह्मण कहते, नरोत्तम, अरे जो माता पिता का सेवा करता है, मातृभक्त है, ये मातृपितृभक्त है। इनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में तमाशा देखने बैठ करके। घट बिच अजब तमाशा होता साधो, घट बिच अजब तमाशा, जर्रे जर्रे में देख रहे कहाँ क्या और सब कुछ जान रहे। इनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं है। कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर, हम तो अपने प्रश्न का उत्तर लेकिन ढूंढने के लिए आए हैं। कहा, प्रश्न का उत्तर तो वही देंगे, हम क्या बताएंगे, उन्हीं से मांगो। तब कहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर पहले दे दो, नहीं तो तुमको हम श्राप दे देंगे। फिर मनोहर ब्राह्मण को इशारा करते हैं, नरोत्तम, और उनसे शालीनता से प्रेम से कुछ मांगो। न मांगोगे तब होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कहा, हम तपस्वी हैं, तुम ब्राह्मण होकर के शूद्र के पास आता है, तुम ब्राह्मण होकर के तुमको यहां आना चाहिए, तुमको यहां आना नहीं चाहिए। मनोहर ब्राह्मण कहते, क्या करूं, इनके बिना मेरा मन ही नहीं लगता है। तो क्यों आते हैं? देखते हैं बैठने का व्यवस्था नहीं है, आप इनके आगे पीछे करते हो, क्यों आते हो? उसी समय मनोहर ब्राह्मण कहते हैं, ये मातृभक्त है, माता पिता का भरपूर सेवा करते हैं। जब चरण सहलाते तो मैं आपका आकर के देखता हूं। जब अपने माता पिता को स्नान कराते हैं मैं आता हूं, जब ये माता पिता को भोजन कराते हैं मैं आता हूं, जब पंखा झेलते हैं तब आता हूं, जब गर्म पानी से स्नान कराते हैं तब आता हूं, जब गर्म पानी पिलाते हैं तब आता हूं। मैं बराबर यहाँ आता ही रहता हूं, इनके बिना मेरा मन ही नहीं लगता है।
अशुभ क्यों? कहा मातृ पितृ भक्त इसलिए। श्री सदगुरु ये मातृ पितृ भक्त इसलिए मैं आता हूं। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर श्री सदगुरु मेरे प्रश्नों का उत्तर मोक्ष चंडाल कहते हैं। अभी मैं माता पिता को स्नान करा रहा हूं। माता पिता को स्नान कराने के बाद मेरे माता पिता ध्यान करेंगे, समझी उपासना करेंगे। समझी उपासना करने के बाद हम माता पिता को भोजन करेंगे। भोजन कराने के बाद जब मेरे माता पिता विश्राम करेंगे तो हम चरण सहलाएंगे। चरण सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे ना, तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। का तब तक मैं क्या करूं? का तब तक क्या करोगे? तब तक यही खड़े रहो। का हम तुमको श्राप दे देंगे। उसी समय मोक्ष चंडाल कहते हैं, अय नरोत्तम, मैं वो बोगला में भी जल करके रखूंगा। बोगला नहीं, मैं बोगला में भी जल करके राख हो जाऊंगा। उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण कहती है, घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा। एक कैसे जान गए? एक कैसे जान गए? श्री सदगुरु महाराज एक कैसे जान गए? यह घटना कैसे जान गए? मनोहर ब्राह्मण कहते जो माता पिता का सेवा करता है ना, उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। ये सब कुछ जानते हैं। मोक्ष चंडाल कहते हैं, अगर मुझसे इनके बारे में उत्तर जानना चाहते हैं, श्री सदगुरु अभी मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे तब आपके प्रश्न। तो देखते अभी तो भोजन स्नाने करा रहे हैं, ध्यान करेंगे, भोजन करेंगे, चरण सहलाते सहलाते सोएंगे। तब कहा हम श्रापे दे देंगे। तब कहते हम बोगला नहीं कि जल करके रख हो जाएंगे। बहुत हड़बड़िया है तो तुम चले जाओ पतिव्रता सुभा के पास। श्री सदगुरु पतिव्रता सुभा के पास जाओ। अहंकार यहाँ चूर चूर होता है। आगे बढ़ते हैं। मनोहर ब्राह्मण से कहते हैं, पतिव्रता सुभा किधर घर है? कहा चलिए न मैं वहां जाता हूं। जैसे वहां हो गए ना, तो पतिव्रता सुभा अपने पति को स्नान करा रही थी। तब कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तपस्वी था ना, ब्राह्मण था, अहंकारी था। महापुरुष की बाने अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, अतिन को जब नौता दिए हो हमरे मेहमान। कहते हैं बहुत हड़बड़ी है ना। अभी पतिदेव को स्नान करा रहे। स्नान करने के बाद मेरे पतिदेव ध्यान भजन करेंगे। ध्यान भजन करने के बाद मेरे पति भोजन करेंगे। और भोजन करने के बाद जब मेरे पतिदेव विश्राम करेंगे, मैं चरण को सहलाऊंगी। चरण सहलाते सहलाते मेरे पतिदेव जब गहरी नींद में सो जाएंगे, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगे। उसी समय नरोत्तम कहते मैं तुमको विश्राम दे दूंगा। पतिव्रता सुभा कहने गए, नरोत्तम मैं वो बोगला नहीं को जल करके राख हो जाऊंगा। बोगला नहीं को जल करके राख हो जाऊंगा और तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। बहुत हड़बड़ी है ना। चले जाओ तुलाधार वैश्य के पास। तुलाधार वैश्य के पास। तुलाधार वैश्य के पास जैसे निकले तो मनोहर ब्राह्मण भी साथ नरोत्तम कहते तू ब्राह्मण होकर के मुख चंडाल किया जाता है, ऐसे सुभा के पास क्यों आता है? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं जो पति का सेवा करते हैं ना, जहाँ श्रद्धा प्रेम से रहते, मैं बराबर यहाँ आता हूँ। मैं बराबर आकर के देखता हूँ और देख करके मैं भी सीखता हूँ। कहते ब्राह्मण होकर के तू क्या सीखेगा? तू तो जनजात ब्राह्मण है और तुमको तो सब प्रकार जानकारी है।
मनोहर ब्राह्मण कहते मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। श्री सदगुरु तुलाधार वैश्य कैसा है? कहा तुलाधार वैश्य जो है ना वो दुकान करते, दुकान, और उनके पास जो जो जैसे जैसे आते हैं, एक कतार पिता वर्ग एक मातृ वर्ग, दोनों वर्ग में एक एक आते हैं, लगे रहते हैं, और जो पहले आते हैं उसी को सामान देते हैं, माता वर्ग से पिता वर्ग से। और कहा जो अभी जाएंगे, कहा किसी को नहीं देंगे, चाहे रात्रि का 12 क्यों नहीं बजता है। जैसे आगे बढ़ते हैं कहते हैं ऐ तुलाधार मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। तुलाधार वैश्य के मन में कि इसके फेरे में हमको नहीं पड़ना है। कहते देखिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि देखिए ग्राहक को देखिए सामान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा, रात्रि का 12 बज जाएगा। अगर इतने देर तक आप इंतजार करें तो ठहरे रहें, इनके मन में तो सबको जीत गया। श्री सदगुरु किसी के पति सोएंगे, माता पिता सोएंगे, तो प्रश्न का होता है तो 12 बजे रात के बाद क्या होगा नहीं होगा, का हम तुमको श्राप दे देंगे। तुलाधार वैश्य कहते हैं हम वह बगला नहीं गुजर करके रात हो जाएंगे। नरोत्तम कहते सब बात किसी को तो कहे नहीं, मुख चंडाल भी जान गया, सुहा भी जान गया, ये भी जान गया। मनोहर ब्राह्मण कहते हैं जो नाप तोल ठीक से करता है, ईमानदारी पूर्वक, ये अपने जीवन के बातों को संत सदगुरु के हवाले किए हुए हैं, ये जुक्ति मिल गई है। ये सब आत्मस्वरूप का दर्शन करने वाले एक भक्त है, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। तुलाधार वैश्य के मन में क्यों इसके पचड़े में पड़ो, का बहुत हड़बड़िया न, चले जाइए औद्रोहक के पास। औद्रोहक का औद्रोहक कौन है? मनोहर ब्राह्मण का तो चलिए मैं पहुंचा देता। औद्रोहक के पास पूछते हुए गए, औद्रोहक के बारे में पूछते कि औद्रोहक कैसा है। जैसे औद्रोहक के पास गए, कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दे दो। औद्रोहक कहते मेरे पास समय नहीं है, आप आगे बढ़िए। कहते हैं कि मैं तुमको श्राप दे दूंगा, आपका श्राप हमको नहीं देगा। क्यों? का मैं चरित्रवान एक नारी असकल महातारी। श्री सदगुरु इतने चरित्रवान थे औद्रोहक, उसके बारे में वो बताए कैसा औद्रोहक। एक राजकुमार था, उनकी शादी हुई थी। शादी उनको कुछ महीने के लिए बाहर जाना था। अपने पत्नी को सोचे कि कहाँ रखूं, न ससुराल में रखना चाहते थे न नैहर में, बहुत हड़बड़ी था। वो चले गए औद्रोहक के पास। औद्रोहक से कहते हैं हम अपने पत्नी को आपको 6 महीने तक यहाँ रखना चाहते हैं, हम जा रहे हैं। औद्रोहक कर देखिए एक ही हमको रूम है, एक के रूम है, अब पति पत्नी हम दोनों सोते हैं। आपकी पत्नी अगर उसी बिस्तर पर सोए, एक बगल मेरी पत्नी एक बगल आपकी पत्नी, अब बीच में सोएंगे तब तो हम उनको रखेंगे। राजकुमार को पूर्ण विश्वास था कि एक चरित्रवान है। औद्रोहक अपने पत्नी के पास, इधर पत्नी उधर राजकुमारी को, रानी को सुनते थे। भर रात जब तक जगे रहते थे धर्म का चर्चा करते थे, सत्संग उनको सुनाते, सत्संग सुनाते रहते थे। इतने चरित्रवान थे, इतने शीलवान थे, इतने गुणवान थे, कभी उनका मन विचलित नहीं हुआ। बहन के रूप में, मां के रूप में उनको देखते थे। जब वहां से बाहर से आए, गांव के लोग मुझसे कुछ कहने लगे, देखो अभागा राजकुमार को देखो, पत्नी को औद्रोहक के पास रखे चले गए, इनकी पत्नी सुरक्षित नहीं होगी। उनके मन में संदेह हो गया। लेकिन वो जो जैसे गांव, औद्रोहक को सब पता है कि राजकुमार आ रहा है,
राजकुमार गांव में प्रवेश कर गया है और राजकुमार के मन में ये सब बात बहुत उत्पन्न हो रहा है। उसी समय अब्राहम क्या के वहां चिता रचे, चिता पर रच करके उस पर बैठे हुए हैं और कहते अग्नि दान कर दो। तब तक वो आए, राजकुमार आए, आप यहां कहा? आपको मेरे चरित्र पर संदेह हुआ? का संदेह आपको तो नहीं लिखे, आपके मन में संदेह हुआ ना? का मन में तो पूरे गांव के लोग आपको बोल रहे हैं ना, इस चिता में आप अग्नि जला दीजिए, अगर मैं चरित्रवान होगा तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। उनके पत्नी को भी बैठा दिए उसको, अग्नि जलाते हैं, लकड़ी जल गया, लेकिन ये दोनों पवित्र है, सुरक्षित है। चंद्रो इतने चरित्रवान, कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर का देखिए, मेरे पास समय नहीं, आगे जाइए, आगे सज्जन आग्रह, सज्जन आग्रह, वहां जाइए। वहां जैसे गए ना, नरोत्तम कहते ये जो है मनोहर से कौन है सज्जन आग्रह? कहा है आगे है, चले नहीं बता देता। जैसे वहां गए क्या देखते हैं? कमल का सैया है, कमल का सैया, नाग का सैया है और एक सिंहासन है। वह सिंहासन कमल का सैया जो है पानी पर तैर रहा है। उस पर देखते हैं, किनको देखते हैं? वो भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं। कृष्ण को कभी भगवान विष्णु का दर्शन, कभी मनोहर ब्राह्मण का दर्शन। कभी मनोहर ब्राह्मण भगवान विष्णु बनते हैं, कभी भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण बनते हैं। तब नरोत्तम कहते हैं आप तो कभी विष्णु बनते हो, कभी मनोहर ब्राह्मण बनते हो, आप हो इनमें से कौन? उसी से भगवान विष्णु कहते हैं अरे नरोत्तम, मैं साक्षात विष्णु ही मनोहर ब्राह्मण के रूप में हूँ। और फिर जब मनोहर ब्राह्मण के रूप में आते थे, मनोहर ब्राह्मण कहते थे अरे नरोत्तम, मैं साक्षात मनोहर ही भगवान विष्णु के रूप में हूँ। तब कहते भगवान मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिए। उसी से भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हुए कहते हैं अरे नरोत्तम, तेरे जीवन में सदगुरु नहीं है, तेरे जीवन में गुरु नहीं है। गुरु बिन भव निधि तय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जीवन में उद्धार करने वाले, रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। ऐ नरोत्तम, तेरे जीवन में गुरु नहीं है। और बिना गुरु का जो तुम चाहते हो कि मेरा कल्याण होगा, कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए कल्याण चाहता है तो अपने जीवन के बारे को सब के हवाले करो। और तुम यहाँ तपस्या करने के लिए चले हो, तुम तपस्या कर रहे हो और घर में तुम्हारे माता पिता एक एक दाने के लिए तरस रहे। माता पिता को समय पर भोजन नहीं मिलता है, माता पिता को समय पर पानी नहीं मिलता है, माता पिता का सेवा नहीं हो रहा। और इस जीवन में तुम जो चाहते हो अपना कल्याण, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। भले दीक्षा ले लो और दीक्षा लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, पिता के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू कि मेरा पुत्र बहुत सेवा करता है। जिस दिन तुम सेवा करोगे उसी दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। और भगवान विष्णु प्रकट होते कहते हैं अब तुम मेरा दर्शन कभी नहीं कर सकते। इस जन्म में अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। और मेरा दर्शन करना चाहते हो तो भजन भेद लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो। और माता पिता का जब भरपूर सेवा करोगे ना, माता पिता के मुख से जो आशीर्वाद मिलेगा, जो जिस तरह कहेगा जा रे बेटा, कभी तुमको दुख नहीं होगा, कभी दुख का मुख नहीं देखोगे, इसलिए जाओ, अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तब वो नरोत्तम भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के तब गए घर। माँ तो विलख विलख करके
पिताजी बिलख बिलख करके रो रहे हैं, वो माता पिता को प्रणाम भी नहीं करते थे। जैसे माता पिता के चरण में वो दंडवत होते हैं, माथा रगड़ते हैं, अपने आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले, माता पिता उनको हृदय से लगाए। समय पर पानी, जलपान, भोजन, स्नान कराना, पंखा झेलना आदि आदि, चरण दबाना, इतने मातृ पितृ भक्त बन गए। माता पिता जब तक जीवित रहे माता पिता का भरपूर सेवा किए, और माता पिता जब संसार चल बसे ध्यान भजन किए, आत्मस्वरूप का दर्शन किए, मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को। महाराज की जय। इसलिए सुन रहे थे ना, जो माता पिता का सेवा करते हैं, 4 पदार्थ। नरोत्तम के गुरु कौन हुए? नरोत्तम के गुरु आप पता लगे तब है ना, श्री सदगुरु महाराज। लेकिन गुरु उनके थे, गुरु थे, गुरु के। और गुरु करने के बाद उनका जीवन सफल सार्थक हो गया। अब प्रश्न करेंगे तब पता चलेगा। श्री सदगुरु ने जीवन में गुरु चाहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और सो सब निष्फल गया पूछो वेद, प्राण अंत को मोक्ष को प्राप्त किए। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना। पुंडलिक की जब शादी हुई ना, तो पुंडलिक की शादी हुई तो जैसे पत्नी आई ना घर में, अब पत्नी देखने बहुत सुंदरी थी। श्री सदगुरु पत्नी बहुत सुंदरी। अब पुंडलिक जैसे पुंडलिक की पत्नी आई ना, पुंडलिक कहते हैं देखिए आपको कोई काम करना मैं करूंगा। अब घर में झाड़ू लगाते हैं पुंडलिक के, चौका बर्तन पुंडलिक के, भोजन बनाते हैं पुंडलिक के, और पत्नी को परोस करके पंखा झेल रहे पुंडलिक। 12-13 दिन हो गया, पुंडलिक घर से नहीं निकले, माँ के पास नहीं आए। माँ विचार कर रही है, पुंडलिक अभी तक जब से शादी करके आया है तब तक बाहर नहीं निकला। माँ जब झांक करके देखती है ना, तो देख रहे हैं कि अपने पत्नी को पंखा झेल रही है, ये नहीं पंखा झेल रही। पुंडलिक की माँ पुंडलिक के पिताजी से कहते हैं, पुंडलिक तो बहू को बिगाड़ दिया। बहू को बिगाड़ क्या हुआ? कहा देखिए ना, अपने से भोजन बनाते हैं, पत्नी को खिलाते, पंखा झेल रहे हैं, छिप छिप के देख रहे हैं, पति को सब बात बता रहे हैं। पति पत्नी जो बात कर रहे, पत्नी सुन गई और पुंडलिक से कहते देखिए मेरा सुख आपकी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे से माँ बोल रही है। पुंडलिक सुने, विचार कुछ नहीं किए, माँ का जो सामान था, पिता का सामान था, सब घर से बाहर कर दिए और घर से निकाल दिए। माँ चीखते चिल्लाती रही, पिताजी चीखते चिल्लाए। सत्संग करते तब न ज्ञान होता। श्री सदगुरु कुपुत्र के रूप में था, कुपुत्र गई। जो माता पिता का अपमान करते कुपुत्र नहीं है, सुपुत्र तो रहेगा। ऐसे अपमान किए करने के बाद माता पिता तो दूसरे बहुत दूर चले गए, मंदिर में रहते थे। मंदिर में रह करके किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। कुछ दिन के बाद पुंडलिक की पत्नी हो गई गर्भवती। गर्भवती जब हुई ना, पुंडलिक की पत्नी कहने देखिए अब कुछ दिन के बाद तो मैं पुत्र रथ को जन्म दूंगी, लेकिन मेरा देख रेख करने वाला। पुंडलिक कहता आप चिंता क्यों करते, मैं सब काम कर लूंगा। का सब काम तो करे लगे तो कुछ तो चाहिए, कोई सहारा चाहिए। पुंडलिक कहते हैं किसी का व्यवस्था कर लेंगे, उनको रुपया देंगे, वस्त्र देंगे, भोजन देंगे, कोई भी आदमी कर देंगे काम। पुंडलिक की पत्नी कहेंगे किसी को रखिएगा ना, वो भोजन लेंगे, रुपया लेंगे, वस्त्र भी लेंगे। एक काम कीजिए, माँ को खोजिए। माँ तो जो भोजन बचा खुचा वही माँ खा लेगी। मेरा वस्त्र बहुत सारी सर, माँ वही पहन लेगी।
पुरान के सब पहन लेगी, अम्मा रुपया तो नहीं लेगी ना। पुण्य कहते सच कह रही है, ठीक है कह रही है। जा रहा हूं माँ को खूब पिताजी को ढूंढने के लिए, उसी से मैं गट्ठर बांधते हैं। गट्ठर बांध करके जैसे घर से निकलते हैं, गांव के लोग कहते पुण्य कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हो? तीर्थाटन करने के लिए। कहते जीवित पिता को दंगम दंगा, माता पिता को घर से निकाल दिया, अभी जा रहे हो तीर्थाटन करने के लिए। और वहां तो जा रहे माता पिता से, माँ से काम लेना। सदगुरु यहाँ झूठ बोल गए। आगे बढ़ते हैं, कभी कान बंद करके हल्ला करते हुए जा रहे हैं, कान बोलने नहीं, कोई हमको टोके नहीं, कोई ऐसे अपने बदर बदर करते हुए जा रहे हैं। जो भी उनको कह देते तो माता पिता का अपमान करने वाले पुत्र हैं। कहते जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, जितने हम जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, वहां देखते एक जगह है, बहुत भक्त सब बैठे हुए, वहां कुक्कुट जी का प्रवचन, कुक्कुट जी का सत्संग हो रहा, प्रवचन कर रहे। पुण्य वहां झांक करके देखते हैं कि बहुत लोग हैं, कुछ लोग इधर से उधर कर रहे हैं। अंदर जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कुकुरसी के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ, 3 दिव्य सुंदरी माँ, उनके हाथ में फूल का माला है, और फूल का माला कुकुरसी के चरण पर रख करके और प्रणाम करके बगल में खड़ी है, सत्संग सुन है। पुण्य के जीवन में पहला बार सत्संग होता, पहला बार उसके जीवन में सत्संग। जैसे उनमें प्रवेश करते हैं, उन माँ को जो देखे इनका हृदय पिघल गया। माँ को देख, इतनी दिव्य सुंदरी माँ जो सत्संग में आती है और देखते हाथ जोड़ करके खड़ी है। पुण्य के मन में हुआ इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए, इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे आगे पुण्य बढ़ते हैं, उन माँ का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, माँ पीछे हट गई, पीछे। अब पीछे हट करके डांट कर कन पापी, माता पिता का तो सम्मान नहीं करता, माता पिता को कभी प्रणाम नहीं किया, और माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बेघर कर दिया। अरे पापी, तुम्हारा माता पिता एक एक दाने के लिए तरस रहे, तड़प रहे। तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है, तेरा पूरा शरीर पवित्र है, हाथ भी अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ना चाहता, पापी भाग गया उसे। पुण्य पीछे हट गए, पीछे हट करके रोने लगे, जो कभी रोते नहीं थे, रोने लगे और रोते हुए कहते माँ, सही में माता पिता का कभी सम्मान नहीं किया, कभी माता पिता को भोजन नहीं, कभी पानी नहीं, माता पिता को घर से बेघर कर दिया, धक्का मार करके निकाल दिया। यह घटना मेरे साथ, मैं अपने घर में माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार किया। आप सब जान गए, सब जान रही है। हे माँ, आप कौन है? हे माँ, आप अपना परिचय। वह माँ बोली, पापी, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? चल हट यहां से भाग। पुण्य पीछे हटते हैं, फिर बिलक बिलक करके रो रहे, माँ आप अपना परिचय दो, माँ आप कौन है? इतने गिरा है, गिर गया। तब वो माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, गंगा, वो जमुना हूं, गोदावरी। पुण्य कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती हैं, उसी समय माँ गंगा कहेगी मैं आए तो क्या है। इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में 33 कोटि देवी देवता आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों के सुनने के लिए आते हैं। मैं आए तो क्या है। उसी समय पुण्य रोते भी लगते, कहते माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी से माँ गंगा कहने लगी, जहां तुम्हारा कल्याण होना चाहिए तुम उस जगह आ गए हो, कुकुट से भजन भेद ले लो, दीक्षा लेकर के
अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो, और जिस दिन सेवा करोगे मां प्रसन्न हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। मां, मैं अपने माता पिता को ढूंढने के लिए आया। उसी से मां गंगा कहें तुम्हारे माता पिता अमुक गो के मंदिर में, अमुक गो के मंदिर में भजन भेद लेकर के तुम जाओ, मां का भरपूर सेवा करो, पिता का भरपूर सेवा करो। तब को कुर्सी से भजन भेद लिए और तब बिलख बिलख करके कहते गुरुदेव मैं माता पिता का अपमान किया, मेरा कल्याण कैसे होगा? बिलख बिलख कर जो रो रहे हैं। उसी समय कुकुरसी कहते पुंडलिक, अरे तू अभी भागशाली है, जाओ माता पिता का भरपूर सेवा करो। मेरे माता पिता जब तक जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार चल बसे, पंढरपुर में आकर के यहाँ ध्यान भजन सत्संग कर रहा, इसलिए जाओ माता पिता का भरपूर सेवा करो, और जिस दिन माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे उसी दिन तेरा परम कल्याण होगा। तो दीक्षा लिए, दीक्षा लेकर के चल दिए जिस मंदिर उनके माता पिता थे, वहां जाकर के माँ माँ मंत्र भी जप रहे, माँ माँ जपते हुए जैसे गए, माँ सुनती तो मेरे पुंडलिक आवाज है, पुंडलिक माँ पुंडलिक अंदर जैसे प्रवेश करते हैं। माता पिता इतने कमजोर हो गए थे, माता पिता को पहचान नहीं पाए, चरण लिपट गए, बिलख बिलख करके रो रहे। अपने आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले। माँ पिताजी हृदय से लगाते हैं, कैसे हो पुत्र, बिलख बिलख। उसी समय से सेवा करने लगी श्री सदगुरु। कैसा सेवा? समय पर स्नान कराना, समय पर जलपान कराना। माता पिता संध्योपासना करते थे, समय पर जलपान कराना, भोजन कराना, जाड़े के समय में अग्नि का सेवन कराना, अग्नि का सेवन कराना, गर्म पानी से स्नान कराना, गर्मी के समय पंखा झेलने का काम करते थे। चरण सहलाते सहलाते जब माता पिता सो जाते थे तब ये ध्यान मंत्र सुमरण करते करते ये भी सोते थे। कहाँ सोते थे? माता पिता के चरण, अपने माथा को सटा करके रहते थे। इतने सेवारत हो गए, सेवारत। अब धीरे धीरे जो उनके पास लोग आने लगे, तो जब आने लगे तो इनको सेवा करने में बड़ा दिक्कत होता था, तो क्या कि किवाड़ को बंद करके सोए, किवाड़ बंद कर देते थे, तब माता पिता का सेवा करते थे। किवाड़ बंद तब सेवा। किसी ने कहा अरे भाई किवाड़ खोलो न, कहा नहीं, यहाँ आप लोग आते तो गप सप शुरू होता है। मेरा मंत्र भी मानस जब भी छूट जाता है और माता पिता के सेवा से वंचित रहते हैं, इसलिए हम तो उधरे से आप लोग नहीं किवाड़ बंद करके सेवा करते थे। कहते कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी कौन? एक दिन ऐसा समय आया, साक्षात भगवान विट्ठल आ गए। विट्ठल श्री सदगुरु। हम लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी, बद्रिका धाम जाते हैं ना, आदि आदि जगह जाते हैं ना, जिनको पता नहीं वो जाते हैं श्री सदगुरु। जिनको पता नहीं, जब तक पता नहीं है तब तक पता लगाने के लिए चले जाते हैं, और जिस दिन सदगुरु के द्वारा आपको पता लग जाएगा, जिस दिन आप सेवारत हो जाएंगे, माता पिता का भरपूर सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, हमको आगे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात परमात्मा आपके दरवाजे पर, आपके पास आकर के परमात्मा आपके चौखट पर खड़े रहेंगे और परमात्मा कहेंगे अरे कम से कम एक बार इधर तो झांक करके देख लीजिए, झांक करके देख लीजिए श्री सदगुरु। इधर तो झांको। श्री सदगुरु इधर झांक रहे, इधर तो झांको। किन कौन कहते हैं? साक्षात भगवान आकर इधर तो देखो, उधर नहीं इधर। पुंडलिक से कहते हैं कि वार को खटखटाते हैं, पुंडलिक पुंडलिक। पुंडलिक कहता आप कौन है? भगवान विट्ठल कहते हैं, भगवान विट्ठल है। विट्ठल आप कहाँ आए हैं? पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं?
भगवान विठल कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। माता पिता की सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। एक बार पुण्य की बार खोलो, एक बार तू अपना दर्शन दे दो, मेरा भी दर्शन कर लो। उस समय पुण्य कहते हैं जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, मैं अधूरा सेवा, अधूरा क्या हो, अभी भरपूर सेवा नहीं किया हूं, भरपूर सेवा करूंगा तब मैं आपके पास आऊंगा। भगवान विठल कहते हैं, भगवान विठल कृष्ण, तब तक मैं क्या करूं, कोई रहने का जगह तो दो। उसी से वो पुण्य की एक ईटा निकाले, आधा टुकड़ा ईट फेंकते हुए कहता है इस ईट पर एक पैर करेंगे। भगवान परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा में भगवान को खड़ा कर दिए। जब तक सेवा करके नहीं निकलो आप इसी को खरीदेंगे। बहुत देर के बाद सेवा करके जब निकलते हैं ना, देखते हैं भगवान ईट पर खड़े, भगवान विठल ईट पर खड़े हैं और भगवान उनको हृदय से लगा लिए। अब पुण्य उनके हृदय मतलब चरण में लिपट गए। कहते मांगो पुण्य, क्या मांगते हो? कहा हमारी कोई मांग नहीं है। कहा मांगो। पुण्य कहते हैं अगर आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना ले। सुनो जननी सोई सुत बर भागी, जे पितु मातु बचत। भगवान श्री राम कहते हैं माता वह पुत्र धन है जो माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं। आज भगवान विठल कहते हैं पुण्य तो धन्य हो गया, धन्य हो गया। मांगो क्या मानते हो? पुण्य कहते हमारी कोई चाहना नहीं है, माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, मैं माता पिता का भरपूर सेवा करूं, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब सेवा करके निकलो आपका मुझे दर्शन हो, दर्शन हो। भगवान विठल कहते तब तो हमको यही रहना पड़ेगा। श्री सदगुरु कहा कहीं भी रहिए निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो, हमें ही दर्शन नहीं हो, प्रत्येक भक्तों को आपका दर्शन हो। उसी समय भगवान विठल कहते हैं तो मुझे यही रहना पड़ेगा। जो भगवान विठल थे जब तक पुण्य जीवित रहे तब तक भगवान विठल वहां खड़े रहते थे, और जब पुण्य मोक्ष धाम को चले गए उसी समय जब भक्त नहीं तो भगवान कैसे, उसी समय भगवान अपने पाषाण रूप में, आज भी पंढरपुर भगवान पाषाण रूप में खड़े हैं। दोनों भक्त कुकुर से और पुण्य अपने भगवान को देखते हैं और भगवान अपने दोनों भक्त को देखते हैं। यह सखा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिद्ध दिया ने जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता हो सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये सखा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री सदगुरु पिताजी को क्या चाहिए? काजू की किशमिश, रसगुल्ला कि कच्चा पक्का। डॉक्टरों बहुत आदमी का मना करके नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। श्री सदगुरु अब माता पिता को चाहिए सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिलता है बड़का भाव। श्री सदगुरु इस तरह जो माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, गुरु से युक्ति लेकर के मुस्लिम जी के साथ ध्यान भजन करेंगे, सारे के सारे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष ये जन्म होगा, अगले जन्म में हम लोगों को तो ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए हैं। उन्होंने कहा एक दिन सब मेरे मोक्ष धाम, सब मोक्ष धाम को चले जाएंगे। श्री सदगुरु सबको ले जाऊंगा, इसलिए चिंता नहीं करना। श्री सदगुरु लेकिन गुरु के प्रति समर्पण, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी थे। जो गुरु के प्रति समर्पण भाव रहते हैं, समर्पित रहते हैं,
उनका जीवन मंगलमय होगा। आप लोग जानते हो कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जब भारत की ओर से अमेरिका गए शिकागो, समुद्री जहाज पर बैठे हुए थे ना, गुरुदेव संसार से चल बसे थे। जैसे समुद्र जहाज पर समुद्र जहाज बैठे हुए हैं, समुद्र का तरंग जो है लहर, इतने नाम में मस्त थे, नाम भजन में, नाम रत में इतने मशगूल थे। तो क्या देखते हैं, समुद्र के तरंग में लहर में अपने गुरु का दर्शन उनको हो रहा है। श्री सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन, हर तरंग में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। तरंग से ऊपर भी सदगुरु का दर्शन हो रहा है, लहर लहर में भी सदगुरु का दर्शन हो रहा है, समुद्र के जल में भी उनको सदगुरु के रूप का दर्शन, सदगुरु का दर्शन हो रहा है। जैसे अमेरिका पहुंचे, शिकागो पहुंचे, तो मंच पर बैठे सारे विद्वान, सब विद्वानों की टोली, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए। स्वामी विवेकानंद मंत्र जाप करे, मंत्र भगवान श्री राम कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा अपंचम भजन सुवेद प्रकाशा। गुरुदेव कहते हैं जिनका ठीक 2 सेकंड मानस जब ठीक से हो गया, नाम का सुमरण ठीक से हो गया, उनकी दृष्टि खुल जाएगी, वो अपने आप को स्वरूप का दर्शन कर लेंगे, करेंगे तब न करेंगे। श्री सदगुरु बड़का भार से की कर, भार में कोई भार नहीं है, कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी। का दीवार में छेद मारते हैं ना, दीवार में कांटे को छेद 99 तक मार दिए और 100वां में धैर्य को खो दिए। अब नहीं मारवा, फिर वो दूसरी जगह 50 मारे, फिर धैर्य को खो दिए, इसमें मारे, और उसी में मारते में 199 एक हथौड़ा लगता तो काम बन जाता। ठीक उसी प्रकार मानस जप करते रहेंगे ना, जपिए ना, जपने के बाद अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा, प्रकाश का दर्शन के साथ शब्द को सुनते हुए मोक्ष धाम को चले जाएंगे। जैसे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद देखते हैं, विद्वानों की टोली को देखकर भयभीत हो गए, भीतर से कांपने लगे। उसी समय कहते आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और आप उपदेश कीजिए। भीतर से कांप गए, मैं विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करो। अपने गुरु को स्मरण करते हैं तो देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने खड़े हैं। सबको नहीं दिखलाई पड़ रहा है, इनको गुरु का दर्शन हो रहा है। और उसी समय कहते नरेंद्र उठो, नरेंद्र उठो, जिधर नजर दोहराते उधरे गुरु, हर रोम में, हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। जैसे मन पर बैठते हैं और जैसे उपदेश प्रारंभ करते हैं, जिधर भी देखते उधरे गुरु, जिधर भी देख रहे हैं उधरे गुरु। और गुरु कान में सटा करके कान में ऐसे मुंह सटाए हुए हैं, गुरु कान में मुंह सटाए हुए हैं, उधर नरेंद्र के मुंह से निकल रहा है गुरु। और सामने में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन हो रहा है। पत्रकार सब फोटो वीडियोग्राफी बनाए ना, वीडियोग्राफर जो बन लिए थे। अब देखते हैं मंच पर स्वामी जी अकेले बैठे हैं, लेकिन इनके पीछे 2 और कौन है। कहा स्वामी जी आप तो अकेले मंच पर, लेकिन अब वीडियो में फोटो लेता हो तो 2 और आता है, आपके अतिरिक्त 2 और 3 कहां से, आप तो एक ही हैं, 2 कहां से आ गया। कहा दिखलाइए तो। जैसे तस्वीर दिखलाते हैं, देखते हैं इनके हाथ पर, इनके माथे पर इनके सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ रखा हुआ है। पीछे से मां काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वस्त्र को पकड़े हुए। उसी समय नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बिलख करके रोने लग गए। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये अभी शरीर में नहीं है, लेकिन ये मेरे गुरु हैं, अभी ये यहाँ मौजूद है। ये मेरी काली मां है। श्री सदगुरु
इनके लिए ऐसा आया धाम है। गुरुदेव ने कहा था नरेंद्र जाओ, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जाओ नरेंद्र, तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष 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 को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। झलक दिए श्री सदगुरु, झलक दिए। बहुत ऐसे साधक हैं जो अंदर में कुछ तारा का दर्शन करते हैं ना, कोई जुगनू का, कोई चंद्रमा का, कोई सूर्य का, कभी भी किसी किसी गुरु का दर्शन करते, गुरु का दर्शन होता है, कोई देवी देवता का दर्शन करते हैं, करने के बाद फिर उसे ले लेते हैं। श्री सदगुरु बहुत आदमी कहते पहले देखे ये प्रकाश, आप नहीं देखे छिए, आप नहीं देखे छिए। गुरु महागुरुदेव कहते हैं वह है ये है, वह वही है, वह कहीं इधर उधर नहीं, आप ही वहां से हट गए हैं, वहां सटिए। श्री सदगुरु वहीं जुटिएगा तो पुनः आपको वही चीज दिखलाई पड़ेगा। श्री सदगुरु अगर एक दिन में दर्शन कर लेंगे ना तो मोक्ष धाम में चले जाएंगे, तब सत्संग का प्रचार प्रसार कौन करेंगे? श्री सदगुरु डॉक्टरियों छोड़ के और सब काम छोड़ के, मतलब आदि आदि काम का छोड़ के सत्संग में दौड़ल आवे छे, एक दिन में दर्शन है तो दौड़ा देवे। श्री सदगुरु यहाँ गुरुदेव काम करवा झलक दे दिए और फिर वापस ले लेते हैं, कभी न काम बनवे करते। श्री सदगुरु इसलिए उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। यह सत्संग का उत्साह, सत्संग में सब नहीं आ सकते। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु के, गरीब के, भिखारी के झोले में रखा हुआ है। एक न एक दिन काम सबका बनेगा, चिंता नहीं करना। श्री सदगुरु हमें तो देखते ही नहीं छिए, नहीं देखे छे तो देखबे। श्री सदगुरु हल्का झलक दे दिए, देखिए है एक न एक दिन काम बनेगा। इतने बड़े रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की प्यारा दुलार शिष्य स्वामी विवेकानंद जानते हैं, घूम घूम करके प्रचार प्रसार किए, पैदल चलते रहते थे, थकते रहते थे, और शरीर छूटने से 4 दिन पहले उनको पूरा आत्मस्वरूप का दर्शन हुआ। उस परमात्मा आत्मस्वरूप का दर्शन हुआ, तब कहते ध्यान का मस्तके फट गया, तले फट गया था। श्री सदगुरु सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर सब लोगों का काम एक दिन बनेगा। श्री सदगुरु अभी जब लोग सत्संग कर रहे हैं, परमारा सुभाग्यवानी उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा को दंड देते हैं, परमात्मा दंड देते हैं। मतलब आपस में मेल से रहिए। श्री सदगुरु महाराज की मेल से नहीं रहेंगे ना, आपका मानस जब ठीक से नहीं होगा। मेल से रहिए तब मानस जब ठीक होगा। मेल से नहीं रहेंगे ना, बात बात में थोड़ा भी कटुता आया, हमारा ही बात कह दिल के हमें तो सत्संग जयबे करवा। श्री सदगुरु घाटा केकरा से? नहीं आने वाले को, नहीं आने वाले को घाटा है, इसलिए सही है। श्री सदगुरु सही है। अरे गुरुदेव को कितना कष्ट हुआ, भगवान श्री राम को कितना बड़ा कष्ट हुआ, नहीं हुआ। जो मुलायम गद्देदार निछावन पर सोने वाले थे, भगवान नाम को वन में भटकना पड़ा, कांटा भी चुभा नहीं चुभा। जो भगवान कृष्ण को कारागार में जन्म लेना पड़ा, कितना कितना कष्ट उनको दिया गया। गुरुदेव के साथ कितना कितना कष्ट, गुरुदेव को कितना कष्ट दिया गया। गुरुदेव जी को जब बैराग कर निकले, बीमार पड़ गए। श्री सदगुरु भोजन भी एक जगह देते, भोजन कीजिए, कहा नहीं खाऊंगा। उस घर की मां ने कहा आप नहीं खाओगे तो मेरे घर के कोई भी सदस्य नहीं खाएंगे। तब गुरुदेव कुछ खाए, तब सब मिलकर के खाए। वो कहने लगे नहीं आप यही रहिए। और ऐसे जगह गए, आप लोग जानते, बीमार बुखार से व्याकुल थे, तरस रहे, तड़प रहे थे। कुछ पुलिस लेके गए, थाना ले गए, कौन है? कहा नया बैरागी है। श्री सदगुरु
इनको खाने के लिए देते हैं, खाने के लिए देते, कीड़ा पर मिला उसमें, देखते कहा खाए कहा नहीं, कहा दूसरा देता हूं। गुरुदेव ने कहा ईश्वर को मंजूर नहीं है कि मैं भोजन करूं। श्री सदगुरु और निकले, ऐसे धर्म का प्रचार प्रसार किए गुरुदेव। ऐसे घर में ऐसे जब इनका ख्याति फैलने लगा और दुष्ट सब उनको सताने का प्रयास किए। जिस घर में गुरुदेव निवास करते थे उस घर में आग लगा दी। क्यों? ये इनको जला देंगे, हम लोग का विरोध नहीं होगा, हम लोग का प्रचार प्रसार जो है ये सबको बता रहे हैं, इनको सबको नहीं बताना चाहिए, ये सबको बता रहे हैं। जलाने का प्रयास किए, घर में आग लगा दिए। गुरुदेव कोंटा फाड़ करके निकल गए। जीवन चरित्र पढ़िए, अभिनंदन करते पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, किसी तरह जा रहे हैं और फरसा लेकर के उनको मारने के लिए तैयार हो गए। किसी ने जाकर के बचाया। गुरुदेव से कहते हैं हुजूर, जिसने आप पर फरसा चला था उनका नाम दे दीजिए। अभिनंदन करके लोग जानेंगे ना। गुरुदेव ने कहा उनका नाम देंगे। उसके कुल खानदान में वंशज में मेरे बहुत बड़े भक्त सब होंगे। वो भक्त जब सुनेंगे वो कहेंगे कि मेरे वंशज के लोग इतने दुरात्मा, इतने पापी थे जो गुरुदेव को नहीं छोड़े, गुरुदेव को भी मारने का प्रयास किए। उस तरह का साधा प्रेम इष्ट के प्रति, पूर्वज के प्रति उनको जो कटुता होगा, घृणा होगा, उनके प्रति लोग वो अपने को अपमानित समझेंगे। इसलिए नहीं, उनको कष्ट नहीं हो, वह भक्त मेरा आगे बढ़े, इसलिए नाम नहीं दिए। श्री सदगुरु हम लोग छटका बात वो लग जाते हैं। नहीं, मत उलझिए। श्री सदगुरु मत उलझिए, एकदम उलझे चुप। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के समय की बात है। दो ऐसे बहुत उनके शिष्य थे जो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत। और दो अपने को कहते थे बड़ा मैं हूं तो बड़ा हम, बड़ा मैं हूं बड़ा मैं हूं। दोनों कहते थे हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। दोनों आए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास, कहते गुरुदेव हम दोनों में से बड़े कौन हैं, आप ही इसके बारे में कह दीजिए। और दोनों अपना अपना चिट्ठी देते हैं वहां। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज आंख बंद कर लिए। आंख बंद करने के बाद रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं उसमें लिखे, तुम दोनों में से जो अपने को बड़ा समझ ले वही सबसे बड़ा है। श्री सदगुरु दोनों पढ़ते, तुम दोनों में से, तुम दोनों में से जो दूसरे को बड़ा समझ ले वही बड़ा है। दोनों के हाथ में चिट्ठी आया और दोनों की करते, दोनों सदगुरु के चरण निकट जाते हैं और दोनों भक्त दोनों का चरण चूमना चाहते। श्री सदगुरु कभी ये इनके चरण में कभी उनके चरण, इतना श्रद्धा प्रेम हो गया, उसी समय दोनों की दृष्टि खोल गई। श्री सदगुरु ऐसे होते समर्थमान सदगुरु। इसलिए सत्संग का प्रचार प्रसार कीजिए। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बांधों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? सत्संग नित ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, आपस में मेल से रहिए। अगर याद है तो अमृत मिला,
अब बेमेल है तो अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो, अगल बगल में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। रामचरितमानस में आया है, सुनि समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल देखिए तत्काला, काको है पिक बको मराला, सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घर जोनी, निधि मुखन कहे निज होनी, जल चर थल चर नव चर नाना, जे जन चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जे पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना। आन पर तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव सुबह जानना चाहिए। लोग को वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। धुंधकारी प्रेत बन करके भी 7 दिन तक सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। राजा परीक्षित जीवित अवस्था में 7 दिन तक सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। भगवान बुद्ध की समय की बात है, एक ब्राह्मण कुमार जिनका उम्र था मात्र 7 दिन, वो जो 7 दिन तक सत्संग सुने, 8वें दिन भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं। जैसे प्रणाम करते आनंद करते बनते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग सुने, आपने उनको आशीर्वाद दिया, दीर्घजीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। श्री सदगुरु, यह सत्संग का आयोजन जो किया गया है, बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर उनका मनोकामना है, कुछ इच्छा है, बच्चे आगे बढ़े। श्री सदगुरु, मति की रति गति भूत बनाई, हर ढंग से वो आगे बढ़े, उनका जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज की प्रार्थना। श्री सदगुरु, जिस कामना जिस श्रद्धा प्रेम से उस बच्चे के लिए सत्संग करवा रहे हैं, उनके उनका जो चाहना है, कामना है, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता है सदगुरु उनका मनोकामना पूरा करेंगे। ये तमाम भक्त जो है उनका भी मनोकामना पूर्ण हो, उन तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज जी की जय। भजन जब देखो गुरु कीर्तन होता है। भजन करते